नमस्कार, मैं विशाल मिश्रा। आपके अपने चैनल करते हैं कुछ बात में आपका स्वागत करता हूं। आज रविवार की बात है। रविवार को एक ऐसा प्रसंग सामने आया। एक सांसद हैं, सांसद रवि किशन। रवि किशन जी का एक उन्होंने एक सेल्फी लिया और अपने एक्स हैंडल से उसको पोस्ट किया। अच्छा, उस जो जो तस्वीर उन्होंने पोस्ट की उसमें दिख ये रहा था कि कहीं ढेर सारी कुर्सियां लगी हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई संगोष्ठी हो या कोई रैली हो। ढेर सारी कुर्सियां लगी हैं और जो अंतिम पंक्ति है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। तो बाद में ये जब वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर चर्चा चलने लगी। तो पता चला कि जो भाजपा है, भाजपा दो दिवसीय वर्कशॉप कर रही है अपने सांसदों के लिए। जितने भी उनके सांसद है, जो चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, उन सब के लिए 2 दिन का वर्कशॉप रखा है। तो उसमें प्रधानमंत्री भी सम्मिलित थे क्योंकि वो भी एक सांसद हैं और वो एकदम आखिरी पंक्ति में बैठे हुए हैं। इससे 2 बातें, जो ये तस्वीर है, इससे 2 बातें सामने आती हैं। एक तो नरेंद्र मोदी का अपने सांसदों को मौन चेतावनी, और ये मौन चेतावनी ये है कि आप लोग अपने क्रियाकलाप और अपने कार्य कुशलता पे ध्यान रखें, नहीं तो मैं हूं पीछे बैठा, मेरी निगाहें सब पे है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ये बार बार इस तरीके से कुछ न कुछ नया करते ही रहते हैं। ये जब पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात के तब भी, और जब भारत के प्रधानमंत्री बने तब भी, ये हमेशा कुछ लीग से अलग करते हैं। जब इसकी फहरिस्त बनेगी कभी, तो इतिहास में शायद इनका इसलिए भी नाम दर्ज होगा कि ये कुछ न कुछ अलग किए हैं, जो कभी सोचा नहीं गया, ऐसा किसी ने देखा नहीं, वो भी करते हैं। और सब ऐसे करते हैं कि जो समाज है उनके लिए एक बेंचमार्क सेट करते हैं। जो नेता होते हैं उनके लिए भी वो मूल्यों को बढ़ा देते हैं। राजनेताओं के जो मूल्य हैं उनको बढ़ा देते हैं। ये इस तरीके से बार बार कुछ न कुछ करते रहते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने भी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री कभी भी आखिरी पंक्ति में बैठा हो। नहीं, कोई संगोष्ठी हो, कोई रैली हो, कोई सभा हो, प्रधानमंत्री हमेशा आगे बैठते हैं और यही हमने देखा है। आज पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ये दिखाया कि नहीं, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं बीजेपी का और मैं भी एक सामान्य सांसद हूं। चूंकि सांसदों की अगर वर्कशॉप चल रहा है तो वहां पे वो सांसद के हैसियत से गए थे, तो वो पीछे बैठ के इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और सांसद और विधायकों के बीच में ये संदेश भेजा कि एक तो मैं भी आपकी तरह कार्यकर्ता हूं और दूसरा मैं पीछे बैठा हूं, मैं आप सबको देख रहा हूं। और दूसरी बात ये है, विपक्ष के लिए आप इनसे कुछ सीख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनसे कुछ सीख सकते हैं, और अगर आप इनसे कुछ सीखेंगे तो आपका फायदा होगा। वो जो अपनी कोटरी का जो पॉलिटिक्स चल रहा है इस समय विपक्ष का, वो बंद करें। अपने कार्यकर्ताओं, अपने सांसद, अपने विधायकों के साथ बैठें, उनसे चर्चा करें। नरेंद्र मोदी ने इसी घटना को लेके एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने ये बोला कि आज अपने साथी सांसदों के साथ बैठ के कुछ नया सीखने को मिला, एक नया ऊर्जा लेके जा रहा हूं। आप भी इस तरीके से कुछ सीखें, अपने सांसदों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने विधायकों से। सब में कुछ न कुछ सीखने जैसा होता है, लेकिन आप सीखने के लिए तैयार हैं या नहीं, इस पे निर्भर करता है। अब कांग्रेस की बात करें तो ये इनके यहाँ कल्चर अलग है। जिन जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है उनका बयान है, ज्यादातर लोग नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग आगे आके बताते हैं कि हाँ, उनका कल्चर क्या था।
इस तरीके से अगर कोई भी सम्मेलन हो तो हमेशा, या कोई भी आयोजन हो, तो कांग्रेस पार्टी की अगर है तो वहां पे ये लोग कैटेगरी वाइज बैठे रहते हैं। बड़े नेता अलग, फिर मीडियम वाले अलग, छोटे वाले अलग। मतलब सबसे बड़े नेता को अगर मिलना है, किसी विधायक को, किसी सांसद को, तो मिलना मुश्किल होता है, भले एक ही आयोजन में आए हैं सब। कांग्रेस वाले जब बीजेपी की इस तरह की कार्यशैली देखते हैं तो वो अचंभित रहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। उनको लगता है ये फोटो सेशन किया गया है, होगा शायद फोटो के लिए ये कर दिया गया होगा। नहीं, बीजेपी में इसी तरीके से चल रहा है, इसीलिए इनके इतने राज्यों में सरकारें हैं और ज्यादातर राज्यों में 2 पंचवर्षीय, 3 पंचवर्षीय, 4 पंचवर्षीय और कहीं कहीं तो 5 पंचवर्षीय लगातार सरकारें चल रही हैं, क्योंकि इनके बड़े नेता छोटे से छोटे कार्यकर्ता, विधायक, सांसद सबसे मिलते हैं, सबकी अहमियत रखते हैं, सबसे सीखते हैं, सबसे जानते हैं। अगर आप भी अपने कार्यकर्ताओं से, विधायक और सांसदों से मिलेंगे, उनकी समस्या जानेंगे, तो हो सकता है कि समस्याओं का समाधान भी आप बता सकें और समाधान कर भी सकें। तो इससे आप जनता के बीच में माननीय होंगे, आपको माना जाएगा कि हाँ आप एक नेता हैं जो अच्छे काम कर रहा है। ये जो बीजेपी की ये जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन क्या है, ये वर्कशॉप है 2 दिन का। इसमें बीजेपी की तरफ से बोला गया कि हम अपने सांसदों को अपने पार्टी का इतिहास और जो हम लोग विकास कार्य कर रहे हैं उसकी जानकारी देंगे और सांसदों के कार्य कुशलता की निगरानी होगी कि कौन कितना अच्छा कर रहा है या कौन कितना अच्छा और कर सकता है, किसमें गुंजाइश है, इस पे चर्चा करेंगे। और सूत्रों की माने तो 9 सितंबर को जो 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उसके लिए ये ट्रेनिंग सेशन है। ये अपने सांसदों को ट्रेन करना चाहते हैं ताकि जो वोट पड़े वो एक भी वोट रद्द न हो, क्योंकि कई बार वोटिंग करने में सांसदों द्वारा ऐसे वोट कर दिया जाता है कि वो वोट रद्द हो जाता है। तो ये नहीं चाहते, इसको अवॉइड करने के लिए ये ट्रेनिंग कर रहे हैं 2 दिन की। 9 सितंबर को जो चुनाव होगा उसकी ट्रेनिंग चल रही है और इनका लक्ष्य है कि 100% सांसदों का वोट पड़ना चाहिए। अच्छा, ये उपराष्ट्रपति चुनाव की बात आई है तो आपको बता दें, इसमें 2 कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट हैं जो एनडीए की तरफ से खड़े हैं। एनडीए की तरफ से जो खड़े हैं इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। ये आते हैं तमिलनाडु से। और इंडी गठबंधन के तरफ से जो खड़े हैं ये रिटायर्ड जस्टिस हैं, इनका नाम है बी सुदर्शन रेड्डी। ये आते हैं तमिलनाडु से। दोनों कैंडिडेट साउथ से हैं। अच्छा, जो कैलकुलेशन है इसमें कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसमें आपको बता दें कि इसमें सांसद ही हिस्सा लेते हैं। और सांसदों की संख्या कितनी है? लोकसभा में टोटल जो सांसद की जो सीट है वो 543 की है, लेकिन इस समय एक खाली चल रही है। तो लोकसभा से 542 और राज्यसभा से 245, लेकिन 245 जो है उसमें से 5 सीटें अभी भी खाली चल रही हैं। तो टोटल मतलब समझ लीजिए राज्यसभा से 240 वोट अवेलेबल है और दोनों का मिला दिया जाए तो 782 वोट बनते हैं। जो पार्टी 782 में से अगर कोई भी पार्टी 391 वोट लेके आएगी, जो भी गठबंधन, तो उसकी उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। आपको बता दें एनडीए के पास अभी भी इनके पास कुल संख्या है 422 की, जो कि बहुमत से 31 अधिक है। और इंडी गठबंधन के पास 312 सांसदों की संख्या है, जो कि बहुमत से 79 कम है। और इसमें और सोने पे सुहागा हो गया जो बीएसआर कांग्रेस है, जो कि अभी तक इंडी के
घटक में मानी जाती थी, इनके 11 सांसदों ने एनडीए को समर्थन करने की घोषणा कर दी है। तो ये तो जाहिर है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन ये पक्ष और विपक्ष का खेल तो चलता रहेगा और कई बार ये शक्ति प्रदर्शन करना भी लोग चाहते हैं। जैसे अगर एनडीए के पास 422 हैं, 11 ले लिया जाए तो 433 हो जाते हैं, लेकिन अगर गलती से एनडीए को 450 वोट मिल गए तो इंडी गठबंधन में फूट पक्का है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन इंडी के साथ है कौन एनडीए के साथ है। आगे जब उपराष्ट्रपति चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो हम इस मुद्दे पे फिर से वार्ता करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।